नमस्कार, मोटिव फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान 19वीं से 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और वी दोनों। हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना। वी, एकेश्वरवाद का प्रचार करना। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, धर्म सभा। धर्म सभा 1829 से 30 के संस्थापक थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राधाकांत देव। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा तथा उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र दत्त। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, राजाराम मोहन राय। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सैयद अहमद खां। आर्य समाज किसके विरुद्ध है। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हेनरी विवियन डेरोजियो। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1882 ओडियार। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्म सम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ईवी रामास्वामी नायर। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के संशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। अठारह ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई, किसके द्वारा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुले के द्वारा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, राजाराम मोहन राय। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विवेकानंद। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पटना। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1843 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विलियम बेंटिक। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई किसके द्वारा। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, स्वामी दयानंद द्वारा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, महादेव गोविंद रनाडे। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शिकागो। राजाराम मोहन राय ने अपनी
असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उनका मुख्य काम इस दिशा में था। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, समाज सुधार। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सैयद अहमद खां। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजाराम मोहन राय को। राजाराम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, संस्कृत शिक्षा। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। राजाराम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राधानगर, वर्धमान जिला। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजाराम मोहन राय। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए वी दोनों, ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा। तत्व रंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, देवेंद्रनाथ टैगोर। राजाराम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। दूसरा है, उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया। तीसरा है, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया। इनमें से कौन से कथन सही है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मूल शंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, उच्च मध्य वर्ग। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केशव चंद्र सेन। राजाराम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रामचंद्र विद्यावागीश। राजाराम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हिंदू कॉलेज। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, राजाराम मोहन राय। सुमिलित कीजिए। सूची 1 ब्रह्म समाज से संबंध संस्थाएं। सूची 2 संस्थापक। ए, ब्रह्म समाज 1828, राजाराम मोहन राय। वी, आदि ब्रह्म समाज 1866, देवेंद्रनाथ टैगोर। सी, भारतीय ब्रह्म समाज 1866, केशव चंद्र सेन। डी, साधारण ब्रह्म समाज 1878, आनंद मोहन बोस। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, केशव चंद्र सेन। किसने महिलाओं के लिए वामाबोधिनी पत्रिका निकाली? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केशव चंद्र सेन। किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए वी दोनों। सामाजिक सुधार, विशेषता जाति प्रथा संबंधित सुधार, हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद में संबंध।
देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बदरुद्दीन तैयबजी। सरदामनी कौन थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1828 ईस्वी में। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुरु राम सिंह। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, आर्य समाज। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1896 में। तुहफात उल मोहवुद्दीन के रचनाकार है। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, राजा राम मोहन राय। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुए। पहला है धार्मिक अयोग्यता कानून, दूसरा है सती निषेध रेगुलेशन 17, तीसरा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, चौथा है राज हड़पने का सिद्धांत। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 और 3। धार्मिक अयोग्यता कानून, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गोपाल हरि देशमुख को। 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? पहला है बुद्धिजीवी, दूसरा है नगरीय उच्च जातियां, तीसरा है निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, चौथा है उदार रजवाड़े। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, 1 और 2, बुद्धिजीवी नगरीय उच्च जातियां। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एकेश्वरवाद। वेद समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, शिव दयाल साहब। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, राजा राम मोहन राय। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रण करने हेतु 1872 के सिविल मैरिट एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 14 वर्ष। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सैयद अहमद खां। निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, दादू मियां। निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है? ए पांडुरंग प्रार्थना समाज, बी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, सी राजा राम मोहन आदि ब्रह्म समाज, डी स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन आदि ब्रह्म समाज। निम्न में से किसने कहा था अच्छा स्वशासन का स्थाना पत्र नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, दयानंद सरस्वती। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ए वर्ष 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। वी वर्ष 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। सी वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। डी राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। सुमिलित कीजिए सूची 1 संस्था, सूची 2 संस्थापक। ए प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, वी रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद,
सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले, मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल, सर सैयद अहमद खां। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आत्मारंग पांडुरंग। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग। सुमिलित कीजिए सूची 1 आंदोलन का नाम, सूची 2 संस्थापक। ए, फरेदी 1804 फरीदपुर बंगाल, हाजी शरीयतुल्ला। वी, वहाबी 1821 के बाद पटना बिहार, सैयद अहमद। सी, दार उल उलूम 1867 देवबंद उत्तर प्रदेश, मोहम्मद कासिम। व ननौतवी व रशीद अहमद गंगोही। डी, अलीगढ़ 1875 उत्तर प्रदेश, सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या। वी, समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, देवबंद आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अहरार। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। MC शीतलवार, VN राव तथा अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मद्रास लेबर यूनियन के। अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889-90 किसने आरंभ किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मिर्जा गुलाम अहमद। सुमिलित कीजिए सूची 1 आंदोलन, सूची 2 केंद्र। ए, तायूनी 1839 ढाका। वी, दार उल उलूम 1867 देवबंद। सी, अहमदिया 1889 से 90 फरीदकोट। डी, नदवा उल उलेमा 1894 से 95 लखनऊ। कूका नामधारी आंदोलन के नेता थे? पहला में है भगत जवाहरलाल, दूसरा है भाई बालक सिंह, तीसरा है बाबा राम सिंह कूका। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1 और 3, भगत जवाहरलाल, भाई बालक सिंह, बाबा राम सिंह कूका सभी। फारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बंबई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे। पहला है एस बंगाली, दूसरा है नरोजी पुरदोंजी, तीसरा है जेवी वाचा, चौथा है दादा भाई नरोजी, पांचवा है RK कामा। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, 1 2 3 4 5। एस बंगाली, नरोजी पुरदोंजी, जेवी वाचा, दादा भाई नरोजी, RK कामा। वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केशवचंद सेन ने। आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति थे? पहला है दयानंद सरस्वती, दूसरा है महात्मा हंसराज, तीसरा है पंडित गुरुदत्त, चौथा है स्वामी श्रद्धानंद। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 2 3 4। दयानंद सरस्वती, महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, स्वामी श्रद्धानंद सभी।
सुमिलित कीजिए। सूची 1 संस्था, सूची 2 संस्थापक। ए वेद समाज, ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया, श्री घरालू नायडू। वी आर्य समाज 1875, दयानंद सरस्वती। सी थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875, न्यूयॉर्क यूएसए, कर्नल H.S. ऑलकॉट एंड मैडम H.P. ब्लवात्स्की। डी डक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884, जी अगरकर। वर्ष 1819 में बम्बई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। सुमिलित कीजिए। सूची 1 में संस्था, सूची 2 में संस्थापक। ए दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884, ज्योतिबा फुले। वी सेवा सदन 1885, बहरामजी एम मालावारी। सी देव समाज 1887, शिवनारायण अग्निहोत्री। डी रामकृष्ण मिशन 1897, स्वामी विवेकानंद। सुमिलित कीजिए। सूची 1 संस्था, सूची 2 संस्थापक। ए सनातन धर्म सभा भारत धर्म महामंडल 1895, पंडित दीनदयाल शर्मा। वी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, गोपाल कृष्ण गोखले। सी निष्काम कर्म मठ 1910, डी के करवे। डी सोशल सर्विस लीग 1911, NM जोशी। वर्ष 1914 ईस्वी में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए श्रीराम वाजपेयी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में अकाली आंदोलन से संबंधित घटनाएं, सूची 2 वर्ष। ननकाना कांड 1921, स्वर्ण मंदिर के तोशाखानों की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद 1921, ढोकेवाला के गुरु का वाघ गुरुद्वार संघर्ष 1922, जैतूनाभा मोर्चा 1923। 1990 से 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन गुरुद्वार सुधार आंदोलन के नेता थे। पहला है करतार सिंह झब्बर, दूसरा है बाबा खगर सिंह, तीसरा है मास्टर तारा सिंह। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। करतार सिंह झब्बर, बाबा खगर सिंह, मास्टर तारा सिंह सभी। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1925 में। अल हिलाल एवं अल बलग जर्नल के संपादक थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अबुल कलाम आजाद। किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मौद कहते थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अहमदिया आंदोलन। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था कमारपुकुर गांव, हुगली जिला। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बेलूर। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजाराम मोहन राय। पश्चिमी भारत में संस्कृति पुनर्जागरण का अवरोध किसे कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए MG रनाडे। थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट। वर्ष 1898 बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिससे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब बनी? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1917 में।
सुमिलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। ए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईश्वरचंद विद्यासागर। वी सिविल मैरिज एक्ट 1872 केशवचंद्र सेन। सी संपत्ति आयु अधिनियम 1891 वी.एम. मालावारी। डी बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 हरिविलास शारदा। स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रार पर कूट पर गए। पक्षात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं कार्ल लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वामी श्रद्धानंद। हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। आर्य हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है, यह किसने कहा? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी स्वामी विवेकानंद। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डेरोजियो को। किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी व स्वभाषा दिया? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी आर्य समाज ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता के संज्ञा दी? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे। पहला है ईश्वरचंद विद्यासागर, दूसरा है वी.एम. मालावारी, तीसरा है डी.के. कर्वे, चौथा है वीरेशलिंगम पुनुतुलु। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सभी। वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अब्दुल लतीफ। अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? पहला है ब्रिटिश विरोधी, दूसरा है ब्रिटिश समर्थक, तीसरा है कांग्रेसी विरोधी, चौथा है कांग्रेस समर्थक, पांचवा है हिंदू विरोधी, छठा है हिंदू समर्थक। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2, 3, 4 ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेसी विरोधी, कांग्रेस समर्थक। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सितंबर 1893 में। विवेकानंद के बारे में नीचे दिए कथनों में से कौन से कथन सही है? पहला है उन्होंने वेद को अमोघ माना, दूसरा है उनका विश्वास है कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है, तीसरा है उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की, चौथा है उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया है। नीचे दिए गुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1, 2, 3। उन्होंने वेद को अमोघ माना, उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है, उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी राजाराम मोहन राय। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आर्य समाज। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बहरामजी एम मालावारी। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी राजाराम मोहन राय। शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रम से कितनी निर्धारित की गई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 14 एवं 18। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजाराम मोहन राय को। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था? ए बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार समूह संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठित बनाने का सुझाव दिया। सी बहरामजी मालावारी और एम.जी. रनाडे ने यह निश्चय किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार समूहों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए। डी उपयुक्त संदर्भ में से विकल्प ए, बी, सी में दिए गए
वक्तव्य में कोई भी सही नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। दूसरा है, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। तीसरा है, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, केवल 1 और 2। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सैयद अहमद खां।